वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, अभी आपको पता होगा कि एक फैब को हमारा बजट पेज के ऊपर बना दी थी। अगर नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। उस बजट पेज होने के बाद सडनली हमको ये देखने को मिला कि जो अडानी ग्रुप के मालिक है यानी कि गौतम अडानी, इनके शेयरों में एकदम से भूचाल आ गया, यानी कि इनके शेयर सडनली गिर गए। ठीक है, हालांकि इनके शेयर गिरने का कारण कहीं ना कहीं एफपीओ को वापस लेना भी था। वो क्या था उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो बताया जा रहा है वो यही है कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी उसकी, यानी कि हिंडनबर्ग जो रिसर्च है उनके द्वारा जो रिपोर्ट पेश करी गई थी, जिसमें यह कहा जा रहा था कि जो अडानी साहब है वो कहीं ना कहीं स्कैम कर रहे हैं। तो इस इन पर जो 88 सवाल उठाए गए थे उसको लेकर भी इनके शेयरों में गिरावट आई है, ये कहा जा रहा है। पूरा मामला क्या है इसके ऊपर आज बात करने वाले हैं। वादा करा था, अगर आपने दोपहर की 2 बजे वाली यूपीएससी का जो नई वैकेंसी आई है उसके ऊपर नहीं देखा हो आईएएस आईपीएस के लिए, उसमें मैंने बता दिए थे 7 बजे कौन सी वीडियो मिलेगी, तो वो यूपीएससी वाली वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग एक एक करके जानते हैं, सारी बात करेंगे। हिंडनबर्ग क्या है, कहां से आई ये रिसर्च, कौन है हिंडनबर्ग के मालिक, ठीक है, कौन चलाता है इसको, कैसे ये अपनी रिसर्च करते हैं, कैसे इन्होंने अडानी पर, जो कि विश्व के तीसरे चौथे पर आने वाले विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति है, इन पर आरोप लगाया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, साथ में इनके क्यों गिरे हैं शेयर उसको जानेंगे, और कल तक का इनका शेयर कितना रहा था उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो एक एक करके पॉइंटों को समझेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अडानी ग्रुप, सबसे पहले मैं आपको बता दूं हिंडनबर्ग के बारे में। हिंडनबर्ग क्या है, एक रिसर्च कंपनी है, मतलब ये एक निवेश अनुसंधान फर्म है। क्या है, एक एलएलसी, एक निवेश अनुसंधान फर्म है। यानी कि अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूं कि शॉर्ट फॉर्म में ये हिंडनबर्ग क्या है, तो ये आप मान सकते हैं कि ये जो है एक अमेरिका शॉर्ट सेलिंग फर्म है। क्या है, अमेरिका की एक शॉर्ट सेलिंग फर्म है। ठीक है, इन्होंने कई तरीके के, कई बड़ी बड़ी कंपनियों का ऐसे ही रिसर्च कर कर उनको खत्म कर दिया, उनका जो काला चिट्ठा था उसको सामने लाकर रख देते हैं। ठीक है ना। ये क्या कहते हैं, देखिए 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पहली चीज याद रखिएगा, 2017 में इसकी एक स्थापना करी थी जो कि नार्थन एंडरसन के द्वारा करी गई थी। ठीक है, किसके द्वारा, नार्थन एंडरसन के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी, किसकी, हिंडनबर्ग की। ठीक है ना। एक्टिवेस्ट शॉर्ट सेलिंग पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक कंपनी है, न्यूयॉर्क शहर में ये स्थित है। ठीक है, और इन्होंने काफी कंपनियों के जो धोखाधड़ी वाले मामले हैं उसको निकाल कर रखा है। अब इसकी इस धोखाधड़ी वाले मामले में अडानी ग्रुप भी जुड़ गया है। ठीक है, और अभी आपको देखने को भी मिल रहा होगा कि पूरे विश्व में अडानी वर्सेस हिंडनबर्ग करके चल रहा है ना। तो अडानी हो गया, निकोला कंपनी जो थी उनका भी इन्होंने काला चिट्ठा बाहर निकाला था। क्लोवर हेल्थ वाली कंपनी थी उसका भी निकाला था। कंडी कंडी जैसी कंपनियां भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है ना। और साथ में लॉर्ड्स टाउन मोटर्स जो कंपनी थी उसका भी काला चिट्ठा इन्हों के द्वारा ही बाहर निकाला गया था। ठीक है, अब इन्होंने निशाना मारा है अडानी साहब पर। ठीक है, और इन्होंने अडानी जो है, अडानी पर करीबन 88 सवाल लगाए हैं, यानी कि 88 सवालों के जवाब मांगे हैं, जो कि अगर मैं बात करूं तो जवाब तो दिए गए हैं, लेकिन वो उतने जवाब, वो वैसे जवाब नहीं है जो हिंडनबर्ग चाहता है। इन्होंने अपने इनके जवाब में ही जवाब भी दिया है। चलिए थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। तो अभी मैंने कहा कि एक अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म है। ठीक है, एक इन्होंने एक नेगेटिव रिपोर्ट पेश करी है, जिस नेगेटिव रिपोर्ट में चलते इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े रईस में शुमार है गौतम अडानी, इनको 45,000 करोड़ रुपए का झटका लगा दिया। क्योंकि जैसी ये रिपोर्ट इन्होंने पेश करी, इनको करीबन 45,000 करोड़ रुपए का झटका लग गया। ये अपनी रिपोर्ट में इन्होंने दावा किया है कि अडानी ग्रुप में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चला है। ये कहते हैं ग्रुप दशकों से खुला खुला शेयरों में गड़बड़ी और अकाउंट धोखाधड़ी में शामिल रहा है। ऐसे इन्होंने करीबन 88 सवाल जो है अडानी साहब पर उठाए हैं। ठीक है, यानी कि अब आपको कहीं ये हो रहा होगा, सर एक अमेरिका कंपनी है, हिंदुस्तान में एक व्यक्ति काम कर रहा है, इंडिया का सबसे अमीर व्यक्ति, ठीक है, और विश्व में तीसरे चौथे पर आने वाला व्यक्ति, उसकी रिपोर्ट इन्होंने कैसे निकाल दी। देखिए सबसे पहली चीज तो ये होती है कि जब कोई, जैसे हम रिलायंस की बात करते हैं, अंबानी साहब की, तो अंबानी साहब का अगर आपको डाटा जानना है, कितना कमाते हैं, कहां से कमाते हैं, क्या उनका है, कहां पर फंड करते हैं, कहां नहीं करते हैं, कितना पैसा जमा करते हैं, कितना नहीं करते हैं, अगर आपको ये सब जानना है ना, तो आपको इंटरनेट पर सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का डाटा इंटरनेट पर मौजूद होता है, खुल्लम खुल्ला चलता है।
लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो मेन डाटा को छुपा के चलते हैं। हिंडनबर्ग क्या करता है, ऐसी चीजों को निकालने का काम करता है। इनका जो रिसर्च होता है वो बड़ा ही बारीकी से रिसर्च करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूं ना मोसाद की, मोसाद है ना इजराइल की एजेंसी, वो कैसे मारती है, 20-20 साल तक बदला लेती है ना, और पूरे तरीके से लेती है। उसी तरीके से हिंडनबर्ग भी ये इसी के ऊपर काम करते हैं। ये छोटी छोटी चीजों को, एक एक चीजों को निकालकर फिर अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। तो यही चीजों को करके इन्होंने 88 सवाल उठाए हैं, समझ रहे हो। जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, क्लियर। तो इन्होंने कह दिया। अब इन्होंने कौन से मेन सवाल उठाए हैं वो जानते हैं थोड़ा सा। देखिए ये क्या कहते हैं, अडानी आपको इन्होंने जो जवाब दिया उसमें इन्होंने मतलब इन्होंने जो क्वेश्चन उठाया उसमें इन्होंने ये कहा, इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से पूछा गया है कि आप एक बात बताइए अडानी साहब, आपके जो छोटे भाई हैं राजेश अडानी, उनको ग्रुप का एमडी आपने क्यों बनाया है भैया, ये बताओ। अडानी साहब के ये हैं छोटे भाई, ये जो आप इमेज में देख रहे हैं ये छोटे भाई हैं। इनसे पूछा जा रहा है कि आप एक बात बताइए अडानी साहब, आप ठीक है आपने रिलायंस जियो के अंबानी साहब को भी पीछे छोड़ दिया अमीर में, लेकिन अब आप ये बता दीजिए आपने अपने भाई को क्यों बनाया है एमडी। अब इन्होंने, अब यहां पर सवाल उठता है भैया बना दिया आपको क्या, नहीं, इन्होंने कहा है इनके ऊपर तो कस्टम टैक्स चोरी का रिपोर्ट चल रही है, फर्जी इनपुट डॉक्यूमेंटेंस का इन पर अवैध कारोबार चल रहा है, अवैध कोयले का इनपुट करने का आरोप लगा हुआ है। इतने आरोप होने के बाद भी इन्होंने इनको आपने कंपनी का एमडी क्यों बनाया, पहला सवाल हो गया। ये मेन इंपॉर्टेंट सवाल है। वैसे तो 88 है, वो एकदम मैं अगर लिस्ट में रखता तो आपके कोई काम के नहीं है, जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। साथ में इन्होंने कहा है, पूछा इन्होंने, गौतम अडानी के बहनोई हैं समीरो वोरा का नाम डायमंड ट्रेंडिंग स्कैम आने के बाद भी अडानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्यों बनाया है, ये है वोरा साहब, ठीक है। इनका नाम अभी जो है डायमंड ट्रेंडिंग स्कैम, यानी कि आप समझिए डायमंड स्कैम में इनका नाम आया था। उसके बाद भी अडानी साहब ने इनको ऑस्ट्रेलिया डिवीजन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्यों बनाया है। ऐसे करीबन 88 सवाल अडानी साहब से पूछे गए। रियलिटी ये है 88 सवाल के आंसर नहीं दिए हैं, जिसमें से मोस्टली इन्होंने ये बोल दिया कि इस सभी के आंसर इंटरनेट पे मौजूद हैं, पब्लिकली मौजूद हैं, आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। हिंडनबर्ग ने भी अपने जवाब में कहा है कि अडानी छुपा रहे हैं, चीजों का खुलासा पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं किसी, देखिए थोड़ा सा मैं जो सच है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्लियर है बच्चा। ये 2 पॉइंट है जो कि हिंडनबर्ग ने इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इन्होंने उठाए हैं, क्लियर। आगे बात करते हैं अब इन्होंने इस चीज के बारे में, देखिए हाँ ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं, ये रिपोर्ट कोई मैं पेश नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च की साइड है, जिसमें बोला गया अडानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड्स द थर्ड रिचेस्ट मैन इन द पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन करप्ट हिस्ट्री। मतलब कहने का तात्पर्य ये है ना, कॉर्पोरेट माफ करें कॉर्पोरेट हिस्ट्री है ना, मतलब अडानी समूह कैसे दुनिया की तीसरी सबसे अमीर आदमी कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला कर रहा है, ठीक है। यानी अडानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड द थर्ड रिचेस्ट मैन इज द पुलिंग द लार्ज कॉन इन द कॉर्पोरेट हिस्ट्री, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं ये बोल दिया गया है कि ये भाई साहब कॉर्पोरेट इतिहास के अंदर घोटाला कर रहे हैं। 24 तारीख को पब्लिश करी गई रिपोर्ट, उसके बाद से अडानी साहब की नींदें उड़ी पड़ी हैं, ठीक है, और चर्चा में रहा। अच्छा, जब ये रिपोर्ट इन्होंने पेश कर दी, मतलब रिसर्च निकाल दी, मतलब हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, उसके बाद से बताया जाता है, देख ली ना आपने रिपोर्ट, ठीक है। चलिए उसके बाद से बताया जाता है कि इनके शेयरों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला, ठीक है। और ऐसा होता ही है, मैंने जिन व्यक्ति अभी जो है ना, तो काफी जो है उतार चढ़ाव इनके में देखने को मिला, ये हमने उसमें देख लिया था, ठीक है। तो ये अडानी साहब हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये कौन है, ये अडानी साहब है। और नार्थन एंडरसन, ये है नार्थन एंडरसन, जिन्होंने हिंडनबर्ग, माफ करिएगा मेरे मुंह से हिडन लिख रहा है बार बार, हिंडनबर्ग की जो है हिंडनबर्ग की स्थापना करी थी, ठीक है, ये है वो व्यक्ति। अब देखिए जब इन्होंने, अब ये क्या करते हैं ना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी, अभी मैंने आपको जब हिंडनबर्ग के इतिहास
इतिहास के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि इन्होंने निकोला जैसी कंपनी का खुलासा किया, इन्होंने क्लोवर हेल्थ जैसी कंपनी का खुलासा करा। होता क्या है, जब ये इन कंपनियों का खुलासा करते हैं तो उसके बाद हमको ये देखने को मिलता है कि इनके शेयर एकदम गिर जाते हैं, और वही हुआ अडानी साहब के साथ भी। ग्रुप का शेयर चढ़ने चढ़ाने के लिए इन्होंने और भी आरोप लगाए। जब इन्होंने इसके साथ और आरोप थे कि इन्होंने क्या करा है, अडानी साहब ने अपने शेयर चढ़ाने के लिए परिवार का पैसा विदेशी रूट से निवेश किया है। अब यहां पर आपको कहीं ना कहीं 1992 का स्कैम सुनने को मिल जाएगा। 1992 का स्कैम मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर नहीं देखा हो तो 1992 का स्कैम देख लीजिएगा। उसमें भी जो हर्षद मेहता थे वो कहीं ना कहीं इसी चीज को अपना रहे थे। हर्षद मेहता अपने शेयर को चढ़ाने के लिए, यानी अपने जो शेयर लगते थे, अब ये शेयर कैसे ऊपर चढ़ता है कैसे नीचे उतरता है इसके ऊपर मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। लेकिन अब यहां पर ये समझिए कि इन पर एक और आरोप लगाता है हिंडनबर्ग कि भैया ये अपना शेयर चढ़ाने के लिए अपने परिवार का पैसा विदेशों के रूट से निवेश करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अडानी साहब अपने शेयर को चढ़ाने के लिए खुद ही उन्हें खरीद लेते हैं, जिससे इनका शेयर ऊपर चला जाए और लोग इन पर पैसा इन्वेस्ट कर दे। ठीक है, ये एक तरीका होता है शेयर को ऊपर ले जाने के लिए, जो कि स्कैम माना जाता है। 1992 का यही स्कैम था हर्षद मेहता, जिसमें उनको आरोपी घोषित करा गया था। ठीक है, वो भी मैंने आपको पढ़ा रखा है 1992 का, उसको देख लीजिएगा। साथ में हिंडनबर्ग बोलता है, हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है ग्रुप के शेयरों को चढ़ाने के लिए ऑपरेटरों का भी इस्तेमाल इन्होंने करा है। पैसा गलत ढंग से बाहर भेजा गया, कारोबार बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया, परिवार के कई सदस्य जांच के घेरे में रहे हैं, विवादों से जुड़े हुए हैं, उसके बाद भी उनको किसी न किसी पद पर रखा गया है। खातों में गड़बड़ी इसीलिए है क्योंकि 8 साल में 4 CFO का इस्तीफा दे दिया है ना, इनके खातों में भी गड़बड़ी चल रही है, ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में बोला गया है। ठीक है, तो ये जब से रिपोर्ट आई है तब से इनके शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस समय भी, अगर मैं अभी अपने फोन पे देख पा रहा हूं कि अभी भी इनके शेयर जो हैं वो गिरे हुए हैं, इनके शेयरों में जो है अभी भी गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, गुरुवार तक भी इनके करीबन 10 से ज्यादा कंपनियों के जो है शेयर जो थे वो गिरे हुए थे। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है कि गुरुवार तक भी इनके शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी। क्लियर है बच्चा, एक तो आपको इन चीजों को याद रखना है जो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब से पेश हुई उसके बाद से इन्हें करोड़ों लाखों रुपए का नुकसान हुआ, ये सुनने को मिला। ठीक है, और ये कहा जाता है कि 20% तक इनका जो है अडानी टोटल गैस का जो शेयर था वो 20% तक लोअर तक चला गया था, यानी कि करीबन 20% तक वो गिर चुका था। ठीक है, उसके बाद से अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर भी 20% तक नीचे गिर गया था, धराशायी हो गया था पूरी तरीके से। क्लियर है, उसके बाद 2 दिन के अंदर इनको करीबन 4.1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ गया था। अडानी साहब को 4.1 लाख करोड़ रुपए का इनका मार्केट नीचे चला गया था, जो कि इनके लिए बहुत बड़ा नुकसान था। ठीक है ना, ये सब क्यों हुआ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद हुआ था। अब उम्मीद यही है कि हिंडनबर्ग को, वैसे इन्होंने कहा है कि इसकी जो रिपोर्ट है वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। उम्मीद करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो तो ज्यादा अच्छा है। अब आते हैं इनका स्टॉक्स के ऊपर। 5 स्टॉक्स में लोअर सर्किट देखने को मिला गुरुवार के दिन भी। ठीक है ना, आपको पता होगा 1 फेब को हमारा बजट पेश हुआ था। उस बजट पेश में जहां यहां ये लग रहा था कि अब अडानी जो है और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 7 लाख रुपए टैक्स तक में छूट देने का प्रावधान करा गया था। उसी के जैसे बजट पेश हुआ था उसके बाद ये देखने को मिला था कि जो BSE है, BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 1200 अंक का मुनाफा देखने को मिला था, यानी कि 1200 अंक चढ़ गया था। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद ही यही 1200 अंक माइनस में जाने लगे थे, लोगों को नुकसान झेलना पड़ गया था। घंटे भर के अंदर ही जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। ठीक है, उसके बाद से ये देखने को मिला कि बीते कुछ समय में, यानी कि अभी बीते एक हफ्ते के अंदर का यहाँ पर दिया हुआ है मैंने, ठीक है ना। हाँ, और अगर मैं बात करूं जब क्या कहते हैं, जब ये गिरा मतलब 1200 अंक पर आ गया था BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद गुरुवार का जो शेयर मार्केट रहा वो काफी नीचे रहा था। 30 शेयर में BSE का, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयर ऐसे थे जो कि पूरी तरीके से फिसल गए थे, खत्म हो गए थे, बर्बाद हो चुके थे एक तरीके से, ये मान सकते हैं आप। ठीक है, ठीक, तो ये चीजें थी। अब बीते एक हफ्ते में अगर मैं आपसे बात करूं कि बीते एक हफ्ते में क्या रहा, तो भैया बीते एक हफ्ते का ये प्रावधान है कि बुरी दौर से गुजर रहे हैं अभी अडानी साहब।
आप, ठीक है। 5 कंपनियों के स्टॉक में गुरुवार को भी कारोबार में लगातार जो है इनका क्या देखने को मिला, इनमें जो है गिरावट देखने को मिली थी। अब थोड़ा सा स्टॉक मार्केट को समझते हैं। चलिए, स्टॉक मार्केट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, स्टॉक मार्केट का सिंपल सा रूल ये है कि डिमांड और सप्लाई के कारण स्टॉक्स या शेयर की कीमतें घटती बढ़ती रहती है। जिस तरीके से डिमांड होगी, जिस तरीके से सप्लाई होगी, उस तरीके से स्टॉक कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, ठीक है ना। अगर व्यक्ति को मुनाफा जब भी होता है जब स्टॉक ऊपर चला जाए। मान लीजिए अगर 10 रुपए का स्टॉक लगाया है और उसे वो स्टॉक अगर 10 गुना ऊपर चला गया तो डायरेक्ट 100 रुपए होता है। तो अगर जब ऊपर जाएगा तभी फायदा होता है, ठीक है ना। और यही चीज होता है। बाकी इसको कभी और अच्छे से समझेंगे, इसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा, तब ज्यादा समझ में आएगा आपको स्टॉक मार्केट के बारे में, ठीक है ना। तो इतना याद रखिए कि डिमांड और सप्लाई के कारण स्टॉक्स या शेयर जो होते हैं वो ऊपर नीचे चढ़ते रहते हैं। तो बीते एक हफ्ते में जो अडानी साहब के थे, उनकी 5 कंपनियों के स्टॉक में गुरुवार के कारोबार में शुरू होने के बाद से ही लोअर सर्किट लगा हुआ था, ठीक है। अडानी पावर लिमिटेड में 4.98% टूटकर ये 202.5 रुपए चला गया था। अडानी वेलमार लिमिटेड जो है वो 5% से गिरकर जो है 421, ठीक है, 42100 जो है चला गया था। क्लियर है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का भी जो है कुछ यही हाल रहा, 10% से फिसलकर ये 1039 चला गया, देख सकते हैं आप। अडानी टोटल गैस लिमिटेड का शेयर भी 10% से गिरकर 1707 चला गया। अडानी ट्रांसमिशन का भी जो है करीबन स्टॉक 10% की गिरावट के साथ 1551.15 रुपए में ट्रेड कर रहा था, ठीक है। यानी कि पूरी तरीके से इनका जो रहा वो कंपनियां डूबती रही, जो कि मेन कंपनी है, ठीक है। अब इसके पीछे जहां हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी, वही 20,000 करोड़ का जो एफपीओ इन्होंने वापस करा, वो भी एक कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट कारण रहा है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि एफपीओ वापस लेने का भी कारण। देखिए, अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड के शेयर में बीते दिन आई जो जोरदार गिरावट का असर ऐसा हुआ कि गौतम अडानी का अपना 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ एक वापस लेना पड़ा था, ठीक है। और अडानी इंटरप्राइज के शेयर में 26% तक गिरावट आई थी। वहीं गुरुवार की बात करें तो अभी भी कंपनी के जो है शेयर में 99.77% फिसलकर 1926.70 रुपए के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं। अभी मैं आपको ना इनका देखो, ये किसका है, अडानी इंटरप्राइजेस का है, ठीक है। अभी मैं जिस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय भी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये वीडियो जो आपको रिकॉर्ड हो रही है 2 बजे के आसपास की वीडियो मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि इनका अभी का जो करंट का शेयर चल रहा है वो कितना चल रहा है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा 5 मिनट दीजिएगा, मैं इनका आपको शेयर दिखाता हूँ कि अभी भी इनका शेयर जो है वो पूरी तरीके से नीचे जा रखा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कारण एफपीओ तो वापस लेना था, ठीक है, वो इन्होंने लिया, जिस पे इन्होंने कहा कि हमारी अच्छे से नहीं कर पा रही है कंपनी, ये कहा। लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि हिंडनबर्ग की जो ये रिपोर्ट निकाली थी हिंडनबर्ग ने, वो इन पर कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रही है, ठीक है ना। ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो इन पर कहीं ना कहीं जो है दबाव डाल रही है, इन पर प्रेशर बना रही है ना। ये चीजें हमको देखने को मिली है बच्चा। क्लियर है। तो ये आपको इसमें याद रखना है। देखिए, मैं अभी आपको चलो हिंदी में ही है, यहाँ पर हिंदी में दिखाता हूँ, देख सकते हो आप, ठीक है। अगर आपको दिख रहा होगा तो दिख रहा है, क्या दिख रहा है? अभी आपको दिख रहा होगा ना, लो में जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल लो में है इस समय भी इनका, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये देखो अब आपको साफ दिखेगा, ठीक है। ये देख रहे हो ना, अभी भी लो में जा रहा है, देखो अभी भी बिल्कुल तरीके से लो में गया हुआ है, ठीक है। तो अभी भी इनका शेयर मार्केट पूरी तरीके से नीचे है, ठीक है। उम्मीद करो कि ऐसा ना हो, इनका शेयर मार्केट गिरे, क्योंकि हो सकता है अगर अडानी साहब बर्बाद हो गए तो भारत कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लगेगा, ठीक है। जैसे 1992 के स्कैम में झटका लगा था, उसी तरीके से हो सकता है कि आज भी हमको झटका लग जाए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं। यहां तक कि अगर बांग्लादेश में भी मैं बात करूं तो इन्होंने काफी वहां से वादा कर रखा है, तो वो भी लॉस में जाएगा और नुकसान हमको बनना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पूरी तरीके से इनकी कंपनी इस समय लॉस में है, ठीक है। कारण एफपीओ वापस लेना, दूसरा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कहीं ना कहीं इन पर दबाव बना रही है। अब दोनों में कौन हारता है कौन जीतता है, क्योंकि अगर देखिए हिंडनबर्ग जीता, अंबानी क्या कहते हैं, अडानी साहब बर्बाद, और अडानी साहब जीते, हिंडनबर्ग बर्बाद, ठीक है। तो ये चीजें होगी। आई होप आप टॉपिक को समझे होंगे, जाने होंगे। वीडियो पसंद आई होगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।